तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी। यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही। यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। अर्ध जागृत मन की शक्ति में हमने मन की शक्ति बढ़ाने के लिए जो वर्कशॉप में जुड़े हैं और पढ़ रहे हैं, उसमें कल हमने देखा था कि वचन दे अपने आप को कि अपने सपनों को बाजू में नहीं रखेंगे। और कल हमने अपने सपने, अपना ध्येय लिखा है, जो हमें चाहिए उसके बारे में लिखा है। तो आज अभी उसमें आगे बढ़ेंगे। आपको क्या चाहिए यह निश्चित करें। आपका मन शराब पिए हुए बंदर की तरह है, जो हमेशा यहाँ वहां कूदता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास एक विचार से दूसरे विचार पर और एक प्रवृत्ति से दूसरी प्रवृत्ति पर कूदते रहने की मानसिक वृत्ति होती है, यानी हमारा मन चंचल है। प्रत्येक औषध व्यक्ति में एक दूसरे के असंबंधित विषयों का भी संग्रह होता है, और ये ऐसे विषय होते हैं जिन्हें सामान्य ज्ञान कोश में ढूंढ पाना अत्यंत मुश्किल काम है। उसमें कोई केंद्रितता नहीं होती, एक सूत्रात्मकता भी नहीं होती, एक दिशा नहीं होती, और लगातार चल रहे विचारों पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण नहीं होता। वॉलेस वेटलेस ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आप स्वरूप रहित कामनाओं और अस्पष्ट इच्छाओं को बाहर भेजकर कभी भी रचनात्मक शक्तियों को सक्रिय नहीं कर सकते अथवा धनवान नहीं बन सकते। वॉलेस ऐसा कहना चाहते हैं कि हम में से अधिकतर लोग उन्हें क्या चाहिए इसके प्रति स्पष्ट व निश्चित नहीं होते, और जिसके कारण ही हमें कुछ न मिलने की शिकायत रहती है। यानी हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता, उसका मतलब हमारी कुछ कमी है, ऐसा मैं मानती हूँ। कभी हम बीमार हो जाते हैं तो क्या गलती हुई, अभी क्या गलती हुई, मैं क्या सोच रही हूँ, बीमारी के बारे में सोच रही हूँ कि तंदुरुस्त हूँ ऐसा सोच रही हूँ। मैंने ये प्रयोग कई बार अपने खुद पर किया है। कहीं भी भूल होती है तो सोचती हूँ ये मेरी ही कुछ गलती है। हम अपनी गलती मानेंगे और उसको सुधारेंगे। देखो, कोई भी व्यक्ति अपनी जो दायरा होता है सोचने का, उसके हिसाब से ही सोचता है। मैं भी अपने हिसाब से सोचती हूँ। यदि ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं तो जो लोग सुन रहे हैं वो भी अपने हिसाब से सोच रहे हैं। कोई मेरे से अच्छा भी सोच रहा होगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जितना समझ पाई हूँ इतना मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि इससे नियमितता मेरे जीवन में, मैं कई सालों से नियमित सूर्य नमस्कार कर रही हूँ। ऐसे तो पांडुरंग शास्त्री 8 बले की वजह से ही मेरे जीवन में नियमितता है, अपने प्रति प्रामाणिकता है। इसलिए मैं, उन्होंने बोला है कि आप जो कुछ भी आपके मन में समझ आ रहा है ना, आपके दिमाग को वो अच्छा आप बुद्धि से समझिए और फिर उसे कीजिए। लेकिन उन्होंने बोला है कि सूर्य नमस्कार मैं कहता हूँ इसलिए कीजिए। तो इतना वो व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है, वो ऐसे बाहर आग्रह नहीं करते हैं। उन्होंने आग्रह करके ये बात बताई है कि सूर्य नमस्कार करने हैं, तो मैं सालों से सूर्य नमस्कार करती हूँ। इसी तरह हम जो सुनते हैं, समझते हैं, वो अपने हिसाब से समझते हैं, लेकिन मैं जितना समझ पाई वो आपको दे रही हूँ, और आप भी जितना समझ पाए वो कमेंट में लिखिए, ग्रुप में शेयर करिए, तो मुझे भी कुछ नई प्रेरणा मिलेगी। आप और एक दूसरे को अपने हमारी बातें शेयर होगी तो एक दूसरे को हेल्प भी होगी। तो उसी तरह हमें काम करना है। या आज का एक प्रश्न है, आखिर चाहिए क्या, हमें सोचना है आखिर मुझे चाहिए क्या, उसका स्पष्ट दृश्य, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि उनका दृश्य स्पष्ट नहीं होता है, उनको क्या चाहिए उसके प्रति वो निश्चित नहीं होते हैं, जिसके कारण उनकी फरियाद रहती है। और मैं कभी जीवन में फरियाद नहीं करती हूँ, प्रयत्न तो यही करती हूँ कि मैं कभी किसी से, कोई भी मेरे से अच्छा व्यवहार करे नहीं करे, बस मैं ऐसा ही सोचती हूँ
मैंने जो दिया है वो ही मुझे मिल रहा है। यदि मेरा कोई अपमान, मेरा ऐसा है कि कब अच्छा ही रहता है, क्योंकि मैं हर बार अपने आप को यही दे रही हूँ, मेरे विश्व में सब कुछ अच्छा है और मेरे पास जो जो अच्छी बातें हैं मैं सबको शेयर कर रही हूँ, तो मेरे पास अच्छी ही बातें आकर्षित होते आ रही होते आती है। जैसे मैं गीता पढ़ती हूँ, मेरे जीवन में एक आत्मविश्वास आया है, मेरे जीवन में दुख के प्रति एक अच्छा पॉजिटिव रवैया, कि हर किसी में मैं कुछ अच्छा ढूंढ लेती हूँ। ये जो मैं अपनी एक्सरसाइज में की है और मुझे रिजल्ट मिला है, वही एक्सरसाइज मैंने बुक में डाली है। हम रोज प्रतिदिन रोज का 5 ऐसी बातें लिखनी है जो भगवान को आभार व्यक्त करती है, भगवान के जो हमारे पर उपकार है। आज के दिन में कुछ अच्छा बना, तो आज के दिन में जो अच्छा बनेगा इसमें फोकस करेंगे ना, तो हमारा एक पॉजिटिव रवैया हर चीज में अच्छा ढूंढने का बनेगा। तो अभी आज हम उसी पे फोकस करना है, हमारा ध्येय, आखिर मुझे चाहिए क्या, उसके बारे में आज हम सोचेंगे। अभी समस्या यहाँ है, कहाँ है, क्योंकि वो निश्चित नहीं है, हमारा ध्येय निश्चित नहीं है। कई लोगों का ऐसा होता है, उससे क्या होगा, जल्दी मर जाएंगे, क्या कसरत प्राणायाम करने का, क्या गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, जीवन तो अच्छा ही चल रहा है, अच्छे खासे पैसे है, अच्छे खासे एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ सही है, चलो अभी सही है। पर जब भी कोई परेशानी या तकलीफ आती है, जब गीता पढ़ने वाले लोग टूट नहीं जाते, उनके लिए एक हिम्मत बनी रहती है कि भगवान मेरे पास है, भगवान मुझे शक्ति देंगे, भगवान की कृपा मुझ पर बरस रही है, क्योंकि मैं हर बार किसी के अच्छे में ही खड़ा रहता हूँ, किसी के बारे में अच्छे ही सोचता हूँ, खुद के बारे में अच्छा सोचता हूँ, तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। ये जो हो रहा है मेरे कर्म का ही फल है, मैंने किसी भी जन्म में कुछ बुरा किया होगा तो ये हो रहा है। तो इसी ऐसे विचारों से एक मन मक्कम बनता है। तो समस्या यहाँ है, जब आप कोई निश्चित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, किसी विशेष चीज की बिक्री का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए अलावा आप उसके बारे में सपने देखते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं और आपको उसमें जबरदस्त सफलता मिल जाने की भावना का अनुभव करके आप रोमांचित बनते हैं। जब आप इन भावनाओं का अनुभव करते हैं और आपके बारे में विचार करते हैं, तब आकर्षण का रहस्य कार्यरत होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको समझना है और उसके पश्चात उन सपनों को साकार करने की दिशा में घटनाएं बनती जाती है। क्यों? मैंने पहले भी बताया है कि मैं सोचूं कि मेरा बोर्ड में नंबर आया है, स्कूल में नंबर आया है, तो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो चीज है, तो क्या चीज है, तो पहले विचार आएगा कि क्या तुमने जो कोर्स है उसको देखा है, कितना पढ़ना है, रोज का कितना पढ़ोगे तो तुम कोर्स कर पाओगे, पुनरावर्तन का उसमें समय रखा है। सारी बातें दिमाग में आती रहेगी और उस तरह से हम काम करते रहेंगे। यानी बोलते हैं ना, अंदर से होता है, अंदर से करने की भावना कब क्रिएट होती है, जब कुछ ध्येय निश्चित और उसका दृश्य हम रोज बनाते हैं तो ही। तो यही हमें, ये सारी बातें आ चुकी है, सिर्फ अप्लाई करना है। हम यदि होमवर्क जो ग्रुप में मिलता है, बीच में मैंने होमवर्क देना छोड़ दिया था, लेकिन ये वर्कशॉप ऐसी चीज है, उसमें जो एक्सरसाइज है वो करेंगे तो ही वर्कशॉप का रिजल्ट है, बाकी सारी बातें हमें पता ही है। बोलते हैं ना, हर कोई विद्वान होता है, लेकिन जीवन में लाने की बात आती है तब हर कोई पीछे हट जाता है। इसी पे हमें काम करना है। तो दिशा में घटनाएं बनती जाएगी, या फिर आपका कोई पुराना दोस्त दूसरे व्यवसाय के लिए आपको मिलता है और रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपसे कहता है। आप इस विचार से उत्तेजित हो जाते हैं और अब आपकी बिक्री के व्यवसाय में शंका कुशंका करने लगते हैं। यानी हमारा ध्येय निश्चित होता है, कभी कभी निश्चित होता है, थोड़ी बहुत इच्छा होती है कि मुझे ये करना है, लेकिन कोई बोले इससे बहुत है, तो फिर हमारा मन उसमें चला जाता है। तब हालांकि जैसे ही आप इसकी मानसिक कल्पना करते हैं, वैसे ही आपको आकर्षण के रहस्य को उपयोग में लाना शुरू कर देना है। परंतु विरुद्ध दिशा में बिक्री या व्यवसाय आपकी ओर आ रहा था, अब दूर जाने लगता है, एकदम नवीन वास्तविकता का उपयोग होने लगता है। अब आपकी वास्तविकता रेस्टोरेंट के मालिक बनने की होती है। जो देखो, वही है, मालिक बनना है, यहाँ पे ये देखना है। यह कल्पना यही अटक नहीं जाती है, कुछ सप्ताह के पश्चात आपका दोस्त यह निश्चित करता है कि वह इस काम के आपके साथ नहीं रह सकता और आप पहले जहां थे वहीं पहुंच जाते हैं। दो व्यवसाय आपके और आपकी वास्तविकता में आ रहे थे,
परंतु आपकी अनिर्णयात्मकता के कारण वे वापिस चले गए। अब हमारा ध्येय निश्चित होना चाहिए, वो यही हमें समझा रहे हैं। हर बार आप नए ध्येय के सपने देखते हैं, नया नया सोचते रहते हैं, कोई निश्चित बात होती नहीं है। आप सृष्टि में एक नए बीज बो रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना व विचार करना एक बीज को पानी देने की तरह है। जैसे जैसे आप अपने ध्येय के प्रति अधिक विचार करते हैं, वैसे वैसे बीज अंकुरित होता है और उसका अंकुर धरती पर फाड़कर बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया के दौरान हम कई बार अपना मन बदल डालते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तब अंकुर को धरती में वापस रोक देते हैं। सुंदर पौधा आकार नहीं ले पाता और हम अपने ध्येय के मामले में जहां से शुरुआत की थी वहीं पे पहुंच जाते हैं। अनिर्णायकता से बाहर आने के लिए पहले ध्यान पूर्वक विचार करें कि वाकई आपको क्या चाहिए और इसके लिए आपकी भावनाएं हमेशा के लिए सकारात्मक बन जाए। तब तक लगे रहे, नहीं तो आपका सपना वास्तव में साकार नहीं हो सकता। जो अभी तो क्या है, यूट्यूब पर हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसा नहीं है जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं इससे भी अच्छी बातें यूट्यूब पर होगी, शायद नहीं होगी, क्योंकि हर लोग पैसे से बेचते हैं तो नहीं देते हैं। वो ऐसा ही बोलते हैं आप हमारे साथ ज्वाइन हुइए, फिर हम एक सेमिनार करते हैं तो बोले इसको अपने जीवन में लाने के लिए आपको दूसरा सेमिनार करना पड़ेगा, दूसरा करें तो फिर बोलेंगे तीसरा करना पड़ेगा। तो पर मेरा एक ध्येय था कि मुझे जो मिला है, मुझे जितना भी मिला है, भले थोड़ा है, लेकिन मैं उसको बांटूंगी, फ्री में बांटूंगी। तो इसीलिए मैंने ये सेमिनार वर्कशॉप चालू किया है। लेकिन आप ये रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप अपने ध्येय को निश्चित करेंगे, उसके बारे में अपनी भावनाएं पॉजिटिव करेंगे। तो आज यहीं पे रखते हैं। आज का जो हमें विषय याद रखना है, आखिर मुझे चाहिए क्या। तो जो चाहिए उसके बारे में हम यूट्यूब पर जितने चाहे उतने वीडियो सर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं पॉजिटिव। और कैसे, जैसे मुझे डायरी लिखना है तो डायरी कैसे लिखना है नहीं, उसके वीडियो भी हमें मिलेंगे तो हम देखेंगे। अच्छा कोई वीडियो होगा तो मुझे पर्सनल में भेजेंगे, तो उसको ग्रुप में बारी बारी में भेजूंगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो भेज देंगे तो कोई व्यक्ति कौन सा देखे। इसलिए हम रोज का एक एक देखेंगे। कुछ अच्छी बातें यदि जीवन में लाने वाले वीडियो हो तो एक दूसरे को भेजेंगे। बस यही भी रखते हैं।